व्यापारी सड़कों पर आ चुके हैं, दुकानदार सड़कों पर आ चुके हैं। बात नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम सदर बाजार हास्य केंद्र से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जहाँ पर हम खड़े हैं, आज यहाँ पर सुबह के टाइम दो व्यापारियों के बीच में घमासान हुआ था, कहीं न कहीं लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, जो कि थाने तक पहुंचा है, अस्पताल तक पहुंचा है। लेकिन दिखा रहे व्यापारी सड़कों पर आ चुके हैं, दुकानदार सड़कों पर आ चुके हैं। बातचीत करेंगे आखिरी मामला क्या था और क्यों उन व्यापारियों को आज शाम के समय सड़क पर आना पड़ा। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो क्या नाम आपका? विनोद कुमार जी। तो क्या मामला था आज, यहाँ झगड़ा हुआ था? मामला नहीं है सर, बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। ये इनकी दुकान पे आया तक आए ही नहीं, मेरी सामने दुकान है, आए तक इनकी दुकान पे घी लेना तो दूर की बात, कभी आए ही नहीं। बात तो ये थी, ये करवाए थे ठीक, और उन्होंने गाली गलौज बेवजह करी है। और पूरा बाजार जानता नरेश को, किसी के साथ गलत बोले नहीं आज तक। वो एक व्यापारिक आदमी है, क्या ये बकवासें जो करी है इन्होंने। अच्छी कहा जाए कि नरेश पंसारी एक समाज सेवी है। बिल्कुल है, इसमें कोई वो थोड़ा है, समाज सेवी है, अच्छे व्यक्ति है, किसी से गलत बोले नहीं आज तक। और इन्होंने बहुत बदतमीजी की आज, इसका हमें बहुत ज्यादा देख सकते हैं पूरे व्यापारी यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं, कहीं न कहीं नरेश पंसारी के समर्थन में इकट्ठे हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि नरेश पंसारी एक बढ़िया व्यक्ति है। हाँ भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। कुछ नहीं, इस नाले के ऊपर रोला था जी, कोई घी का मामला नहीं है, सिर्फ नाले के ऊपर रोला था। और नरेश जी की कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं है उनका। ये सिर्फ सरासर झूठा, नकली घी ले गए थे और लगे थे, कुछ भी मामला नहीं है इस चीज का। दुकान भी नहीं गए, घी कहाँ से ले जाएंगे, दुकान भी नहीं गए आज तक इनकी। तो देखो जी, नरेश जी तो यहाँ के बढ़िया मतलब समाज सेवी आदमी है और अपने मर्यादा में बोलते हैं, सबसे राम रमी करके जाते हैं जी। वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। जो घी वाली बात है वो बवाल है, बिल्कुल खापा खवाल है वो। कोई बदनाम करने की साजिश है। हाँ बिल्कुल बदनाम करने साजिश, ऐसी कोई बात नहीं थी। घी का मामला कुछ भी नहीं है। इसको ऊपर ये दिखाओ, इसको ऊपर रोला था जी ये। तो दिखाने आपको ये रोला था, इस छोटे से रोले ने कहीं न कहीं थाने तक मामला पहुंचा दिया। ये बंद करवाया था नरेश जी ने, यहाँ पे बंद करवाया था। 6 छेद थे, इसके ऊपर इसमें पानी नहीं जा रहा था, ये तोड़ के आज ये पब किया है। इसके ऊपर रोला था सारा। भाई यहाँ से पानी नहीं निकल रहा था, दुकानों में चला गया। इस चक्कर में उन्होंने उल्ट सुल्ट बोला, फिर नरेश जी ने उनको समझाया भी, पर इसी वजह से रोला था सारा। तो सर अब ये ऐसे हो गया जी। हाँ, तो क्या लग रहा है कि नरेश पंसारी का विवाद हुआ था, कहीं न कहीं मामला सारा थाने तक पहुंच गया, अस्पताल तक पहुंच गया। बाबूजी देखो, मामला इतना बढ़ना चाहिए तो था नहीं, क्योंकि बात खाली यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और ये जो बना है इसके चक्कर में थी। बात जो है बहुत आगे बढ़ गई और नाजायज बढ़ी है, बात बढ़नी नहीं चाहिए। आपको चारों तरफ से व्यापारी काफी संख्या में जो समाज सेवी है नरेश पंसारी, उसके समर्थन में जुड़ चुके हैं। और भाई साहब कैसा जी श्याम जी, भाई साहब ये मेन का काम कराया था, भलाई का काम कराया। लड़की छुट्टी पे गिर गई थी और भलाई का काम कराया, बुराई मिल गई। उनको बोलने गए कि ये काम करा दो, तो कमेटी में एक्शन को बोल के, डाली को बोल के, एमएलए बोल के ये ढक्कन लगाया, उसकी वजह से ये काम। ये सामने बिल्कुल नजदीक इनका बड़ा अभिषेक वाले हैं, ये इनसे बात करिए। अभिषेक आइए भाई। बड़ी ये पानी की समस्या थी जी, यहाँ पे पानी की वजह से वो है, और कोई पानी का था रोला। पानी का मेन पानी का था। गलती इनकी थी। गलती यानी कहा जाए तो नरेश पंसारी के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने साफ तौर पर लोगों ने कहा, व्यापारियों ने कहा कि मामला पानी का था, कहीं न कहीं जो जाली लगाई हुई थी उसका था, जिसके बाद कहीं न कहीं ये मामला विवाद बढ़ा। और सोनू नाम है मेरा। तो क्या मामला था ये? मामला बस वो पानी का था। अंकल जी जा रहे थे यहाँ से, अब मैं तो ऊपर बैठा था, काम कर रहा था अपना, तो इन्होंने गालियाँ निकाली है पहले। अब गालियाँ उनको निकाली है, मेरे को पता नहीं, तो वो पूछने के लिए गया क्या बात होगी। फिर उन्होंने उनको मारा भी है पीछे से, वो 4-5 कदम बैक भी चल के गए हैं। अच्छा, नरेश पंसारी को पीटा गया? हाँ जी। और जो वो वहाँ पे हॉस्पिटल में कह रहे थे चाकू छुरे लेके आए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, वे आराम से जा रहे थे। अब किसी को भी कोई मारेगा तो उसको बचाने वाला तो आएगा ना, और पड़ोस वाले तो आएंगे नहीं, क्योंकि दूसरे के झगड़े में कोई पड़ेगा नहीं। इस समय तस्वीर आपको दिखाने का काम कर रहे हैं कि लोग बाग। हाँ जी, क्या नाम आपका? शुभम जैन। अच्छा शुभम जी, बताइएगा यह जो विवाद हुआ है, अब व्यापारी भी इकट्ठे हो गए हैं, कहीं न कहीं नरेश पंसारी के समर्थन में हुए हैं, तो मामला भी आपको पता होगा। भैया इसके अंदर साफ सरासर इनकी गलती से बुला के कह सकते थे। वो खाना खा के इधर से आए और उन्होंने गाली गलौज दे के बोलना शुरू कर दिया, और साथ में उनकी कुछ ना कुछ सामान दे के मारा। अगर आपको किसी बात की किसी की अच्छी नहीं लगती, उन्होंने ये लगवाया क्या कि आपको नहीं समझ आ रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेश पंसारी के मैं घी लेकर आया था, नकली घी था। ये तो एक केस बनाने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ इसकी हुई थी
ये चक्कर था कि यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा था। उन्हें ये कहना चाहिए था कि आपने ये तो बढ़िया कर दिया कि स्कूटी नहीं जाती है अंदर, लेकिन पानी इकट्ठा हो रहा है तो इसका कोई समाधान करो। उसकी वजह उन्होंने गाली देके बोलना शुरू कर दिया, ऊपर से कोई ना कोई हथियार सा भी देके उनके चेस्ट पे मारा। और बेबुनियाद सबके समझाने के बाद, हम 20 आदमी यहाँ इकट्ठे थे, फिर भी उनकी गाली देना बंद नहीं हो रही थी। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, जांच का विषय है। लेकिन व्यापारी की बात की जाए तो व्यापारी लोग कहीं न कहीं नरेश पंसारी के समर्थन में आ चुके हैं। शाम का समय है, भारी संख्या में व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे ही हमें पता चला कि व्यापारी यहाँ पे लाबंद हो चुके हैं तो हम मौके पर पहुंचे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी तस्वीर आपको दिखाने का काम किया जा रहा है। लगातार बने रहिए, जो भी अपडेट होगी आप तक लगातार दिखाते रहेंगे। तमाम यहाँ के जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं समाज सेवी नरेश पंसारी के समर्थन में आया है। उन्होंने कहा कि मामला कुछ और था और बना दिया कुछ और, वो जांच का विषय है। भाई साहब क्या मामला था जी? मामला ये था जी, जब मैं दुकान पे बैठा था तो यहाँ पे इनकी कहा सुनी हुई थी। कहा सुनी में है ना, फिर एकदम में है ना उन्होंने नरेश मार दिया गेती इसके छाती में। फिर नरेश जी के ये बच्चे आए भाग के, जब उनके साथ में आया हूँ मैं। वो तो कहा जा रहा है कि वो पिपल देसी घी का नकली घी ऐसी कोई कहानी तो मैंने सुनी नहीं है जी। ऐसे उनके मुंह से कोई कहानी सुनी नहीं है। पिपल देसी घी का लेके और 15 दिन के बाद बदलवानी आया, ऐसी कोई कहानी मैंने सुनी नहीं है। मैंने आपकी वीडियो देखी है, वैसे उस वीडियो में यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई है उनके साथ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नरेश पंसारी को बदनाम करने की साजिश है। बदनाम करने की साजिश तो ये है ही कि इनको गेती मारी है और पिपा घी का नाम ले रहे हो, वो मेरे को नहीं लग रहा कि ये बात हुई है। बात तो इनकी कुछ और ही हुई थी। मैंने दूर से देखा दुकान पे, जब ये हाथापाई हुई है ना, जब इनको गेती मारी है छाती में, वो भी गिरते गिरते बचे हैं। उनके समर्थन में नरेश पंसारी के समर्थन में आ रहे हैं। समर्थन में तो होंगे जी, आदमी ठीक है, कोई गलत आदमी नहीं है, ये व्यवहारिक आदमी है, व्यापारी आदमी है। ठीक है, हम जैसे यहाँ पहुंचे लोगों से बातचीत भी हुई है। व्यापारी लोग है, ये दुकानदार है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं नरेश पंसारी की कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक जाली लगवाई थी, सिर्फ यही गलती है पानी निकासी के लिए, लेकिन मामला बढ़ गया, मामला व्यापार तक पहुंचा है। उनके साफ तौर पर कहना है कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन पुलिस का जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, उसके बाद ही कोई ना कोई खुलासा हो पाएगा। लेकिन दुकानदारों की माने तो कहीं ना कहीं नरेश पंसारी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है।